So let's talk about the concept of rotation. Concept of rotation. This is an interesting concept, ठीक है ना, in the complex number. अब नाम से ही एक बात जरूर समझ में आ रही होगी, कुछ रोटेट करने की बात की जा रही है शायद, है ना, उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है. तो क्या है वो कॉन्सेप्ट, आइए दोस्तों बात करते हैं इस बारे में. लेट अस से मैंने एक आर्गन प्लेन बना लिया, ठीक है. इस आर्गन प्लेन के ऊपर हमने क्या किया, लेट अस से कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ना कहीं ये रहा, ठीक. मैंने ज्वाइन कर दिया उसको ओरिजिन से लेकर के, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ना कहीं यहां तक है, लेट अस से. कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है दोस्तों, लेट अस से दिस पॉइंट इज ओ यानी ओरिजिन, दिस इज ऑब्वियसली द रियल एक्सिस, करेक्ट. दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस आ गई, इमेजिनरी एक्सिस आ गई. अब क्या करें, अब लेट अस से ये ओ पॉइंट था और ये पॉइंट पी है, representing one complex number, let us say z1, and this is another complex number, this is another point q representing another complex number, let us say z2, correct. And let us say we have an angle theta in between these two lines op and oq. मैं दोबारा बोल रहा हूं, अपनी बात को दोहरा रहा हूं, OP और OQ के बीच में let us say एंगल थीटा है, ठीक है. अब कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, बेसिकली मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, आप ऐसे समझें कि P को यानी OP को मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज होता है, दिस इज एंटी. मैंने क्या करा, OP को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो मैं उस कॉम्प्लेक्स की वैल्यू या उस कॉम्प्लेक्स का रिलेशन, यानी आई जस्ट वांट टू एस्टेब्लिश, लेट मी राइट इट डाउन, एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन z1 एंड z2. z1 और z2 के बीच में हम लोग एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, ठीक. तो ठीक है, क्या करें, इसके लिए क्या काम कर सकते हैं हम लोग, आइए बात करते हैं कि मैं ऐसा लिख रहा हूं, एक लाइन लिख रहा हूं और आराम आराम से एक एक करके बातें समझेंगे. z1 इंटू ई पार आयोटा थीटा, z1 इंटू ई पार आयोटा थीटा इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस z1 इक्वल टू OP along OQ वेक्टर. आप बहुत प्यार से समझिएगा इस बात को, ये लाइन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. आप सभी ने वेक्टर्स पढ़ा हुआ है, एम आई राइट, वेक्टर्स. आप सोच रहे होंगे कि सर पढ़ा तो कॉम्प्लेक्स नंबर रहे हैं लेकिन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं. अरे भाई, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर. अ वेक्टर हैज टू थिंग्स, डायरेक्शन एंड अ मैग्नीट्यूड. स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली दी क्या, केवल मैग्नीट्यूड होता है. वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं. हमने कहा कि z1 इंटू ई पावर आयोटा थीटा जो लिखा है, इस z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को ई पार आयोटा थीटा, हम लोग ई पार आयोटा थीटा का मतलब सभी लोग जानते हैं. ई पार आयोटा थीटा का मतलब होता है सिस थीटा, और सिस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है. ये एक वेक्टर है, क्या है, ये एक वेक्टर है. कैसा वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड मोड z1. क्योंकि अगर दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका पूरे का मॉड निकालना चाहूंगा, मॉड ऑफ z1 इंटू ई पार आयोटा थीटा, इट विल बी मॉड z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ ई पार आयोटा थीटा
और हम सब लोग जानते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ ई पावर आयोटा थीटा यानी अंडर द रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यानी इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ मॉड्यूलस z1 हुआ, मैग्नीट्यूड of modulus z1 which is obviously OP as the diagram clearly implies along OQ, OQ के along, क्योंकि वेक्टर है भैया, वेक्टर की डायरेक्शन है। हमने z1 इंटू ई पर आयटा थीटा एक नया वेक्टर बनाया जिसका मैग्नीट्यूड मोड z1 है, लेकिन वो along द डायरेक्शन OQ है, along OQ है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए हमें दो बातें चाहिए होती हैं, क्या क्या? एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ठीक उसी तरीके से जैसे एक वेक्टर में हमें एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन चाहिए होती है। सही है बात दोस्तों? तो बस इसी बात को अब मैंने ये लिख तो दिया, अब सवाल ये है हाउ। इस हाउ का जवाब देने के लिए, समझने के लिए हम पढ़ने वाले हैं क्या? द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। तो आइए दोस्तों, लेट मी टॉक अबाउट दिस। तो अच्छा, एक और बात, एक और हमने पढ़ा हुआ, एक यूनिट वेक्टर पढ़ा अपन ने, यूनिट वेक्टर बिल्कुल पढ़ा हुआ, यूनिट वेक्टर पढ़ा हुआ। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका की मॉड्यूलस 1 होता है, जिसका की मैग्नीट्यूड, मैं मैग्नीट्यूड वर्ड लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 होता है। सही है। मैंने क्या कहा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने, कि जो मैंने z1 इंटू ई पार आयोटा थीटा अभी अभी जिसकी बात करी, जिस वेक्टर की, उसको अगर उसके मॉड्यूलस से मैं डिवाइड कर दूं तो इज इट अ यूनिट वेक्टर? इज इट अ यूनिट वेक्टर along OQ? यस और नो? 100% सही है ना? OQ के along ये एक यूनिट वेक्टर आ गया। और अगर किसी यूनिट वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई कर दे, वेक्टर के मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई कर, यूनिट वेक्टर एक्चुअली क्या डिफाइन करता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन को अगर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा? वो उस वेक्टर की जिसकी अपन बात करना चाह रहे हैं वो बात हो जाएगी। दैट इज, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं दोस्तों, दैट इज, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्या? ध्यान से सुनो कि दैट इज के मॉड्यूलस ऑफ z2 ये मैग्नीट्यूड है, इनटू यूनिट वेक्टर जो ऊपर लिखा, कौन? z1 इंटू ई पार आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z1। ध्यान से देखो, मैंने इसे हाईलाइट किया इस पोर्शन को कि दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज अ वेक्टर, ये एक वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड। कितना मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का? मॉड्यूलस ऑफ z2 which is equal to OQ। ठीक, and it is along OQ, it is along OQ। या आप समझे, हमने अभी अभी 2 मिनट पहले बात करी कि ये एक यूनिट वेक्टर है OQ की डायरेक्शन में। इस वेक्टर को इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक वेक्टर आ गया मैग्नीट्यूड z2 का, मॉड्यूलस z2 का along OQ। करेक्ट है बात ये? यानी कहने का भावार्थ क्या हुआ? दिस क्लियरली इंप्लाइज कि जो z2, किसकी बात कर रहे हैं अब? OQ के along कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? z2। ठीक, z2 किसके इक्वल है? अब जो z2 है इट इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड मॉड z2 का along OQ, यानी बेसिकली ये z2 है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए दो ही तो बातें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो इसमें सब कुछ आ रहा है। तो इट इज इक्वल टू z2 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस z2 अपॉन मॉड्यूलस z1, अलग से ऐसे लिख लिया, इंटू z1 इंटू ई पार आयोटा थीटा, मैंने ऐसा लिख लिया। यानी मैं इसको ऐसा कह देता हूं कि z2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस z2 इज इक्वल टू z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस z1 इंटू ई पार
आयोटा थीटा। इस बात को समझें, इस बात को समझने का प्रयास करें। क्या इस पोर्शन का मतलब क्या है? इतने पोर्शन का ध्यान से देखें दोस्तों, इतने पोर्शन का Z2 अपॉन मॉड Z2। Z2 अपॉन मॉड Z2 का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग Z2। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? इतनी इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग Z1। सही। और ये क्या किया हमने? ये रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट, we rotated Z1 by an angle, by an angle of theta, by an angle of theta in the anti-clockwise direction, in the anti-clockwise direction। ध्यान से समझे इस बात को। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने क्या करा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में Z1 को थीटा एंगल से रोटेट किया ताकि Z2 मिल जाए। मतलब ये दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट। गेटिंग माय पॉइंट? मैं दोबारा बोल रहा हूं, दोहरा रहा हूं अपनी बात को। Z1 को थीटा एंगल से रोटेट किया, Z1 के यूनिट वेक्टर को, Z1 का भी यूनिट वेक्टर कंसीडर किया और Z2 का भी यूनिट वेक्टर किया। अब Z2 का, अब इसको ऐसे भी समझें कि वी आर गेटिंग द यूनिट वेक्टर अलोंग Z2 इज इक्वल टू, वो कैसे आया? मल्टीप्लाइंग द यूनिट वेक्टर अलोंग Z1 बाय एन एंगल ऑफ थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मेरी बात समझ में आई? मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, दस, आप आराम से सुने इस बात को, दस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मैंने क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई तो कर रहा हूं। मल्टीप्लीकेशन बाय ई पार आयोटा अल्फा टू Z, मैं जनरल बात कर रहा हूं, बिल्कुल जनरल बात कर रहा हूं, रोटेट्स, रोटेट्स द वेक्टर ओपी वेक्टर, वो रोटेट करता है ओपी वेक्टर को इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, in the anti-clockwise direction by an angle alpha, by an angle alpha। You getting my point? मैं बिल्कुल सिंपल परिभाषा की टर्म्स में बात करूं, बिल्कुल सिंपल भाषा के टर्म्स में। मान लो ये आर्गन प्लेन था, हमने कहा आपसे कि अगर ये Z एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये Z है, ठीक, ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट था, हमने कहा अगर इसको अल्फा से रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये अल्फा है, तो मल्टीप्लीकेशन बाय ई पर आयोटा अल्फा, यानी ये जो नया अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा Z1 बाय एन एंगल ऑफ अल्फा, मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय ई पर आयोटा अल्फा टू Z, यानी Z1 is Z into e power iota alpha। This is what I am trying to say। ठीक है ना? या ऐसे समझ ले, मल्टीप्लीकेशन बाय ई पावर आयोटा अल्फा रोटेट्स द ओपी वेक्टर बाय एन एंगल ऑफ अल्फा। इस बात को इनफैक्ट ऐसा लिखने की बजाय, इस बात को आप ऐसा लिखें, ये बात ना लिखें, हमने कहा रोटेट कर देता है वो एंगल अल्फा से, तो यूनिट वेक्टर की टर्म्स में अपन बात करें सारी की सारी, यानी आप इसको ध्यान रखने का तरीका, हमें क्या चाहिए? Z1 अपॉन इसका मॉड्यूलस इज इक्वल टू Z अपॉन इसका मॉड्यूलस इनटू ई पावर आयोटा अल्फा। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मतलब है मेरा कहने का। या फिर आप इसको ऐसे समझें, लेट अस से एक मिनट के लिए ये एंगल थीटा था, तो अगर मैं Z को डिफाइन करूंगा तो Z इज इक्वल टू मॉड Z इंटू ई पावर आयोटा थीटा। यस और नो? बिल्कुल सिंपल बेसिक एग्जांपल, मैं इस Z1 Z2 की टर्म्स में ही बात कर रहा हूं, ठीक है? अब मैंने नीचे Z और Z1 ले लिया, चाहे बात एक ही है, आप कंफ्यूजन ना हो आपको, इसके लिए मैंने क्या करा कि
ये क्यू पॉइंट है, लेट अस से z क्या आएगा, मॉड z इंटू ई पावर आयोटा थीटा, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो बातें हैं, एक मॉड्यूलस और एक उसका आर्ग्यूमेंट। करेक्ट है, बहुत बढ़िया। और अब ध्यान से देखें दोस्तों, तो z1 क्या होगा, z1 क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू ई पावर आयोटा अल्फा प्लस थीटा होगा, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट अल्फा प्लस थीटा है। यानी z1 क्या होगा, इज मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू ई पावर आयोटा अल्फा इंटू ई पावर आयोटा थीटा, ऐसा भी लिख सकता हूं। ई पावर आयोटा थीटा की वैल्यू यहां से मैं पुट कर दूं, यानी z1 इज इक्वल टू मॉड z1 इंटू ई पावर आयोटा अल्फा इंटू z डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z, ऐसा लिख दिया। या फिर दूसरी भाषा में मैं इसको ऐसा लिख दूं, z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z1 इज z डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z इंटू ई पावर आयोटा अल्फा। कुछ समझ आई मेरी बात, या ना, z1 अपॉन मॉड z1, ये मैं नीचे लेकर के चला गया, इज z अपॉन मॉड z इंटू ई पावर आयोटा अल्फा। बेसिकली क्या है, मैं दोबारा उसी बात को जो ऊपर लिखी मैंने उसको दूसरे तरीके से आपको समझाया, by writing down the complex number z as well as z1 in terms of the modulus and argument। ये मैं सेकेंड वे आपको रोटेशन थ्योरम का समझाने के लिए मैंने बात करी। क्लियर? सो मैं आपसे सबसे दोस्तों ये कहना चाह रहा हूं कि ये क्या है, z अपॉन z1 मॉडल, दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग इसके z1, along z1, that is OQ, that is OQ vector. And what is this? This is a unit vector along OP, OP vector। बार बार मैं वेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आप सबसे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन यानी आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की जगह पे मैं उसको आर्ग्यूमेंट लिख देता हूँ, वो एक अलग बात है। हम आर्ग्यूमेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लें या दूसरा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, वो तो एक मेथड टू रिप्रेजेंट है। ठीक, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है, और ये वेक्टर में भी ऐसा ही होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। क्लियर है, यहां तक समझ में आई बात? अच्छा, तो मतलब वही बात कि मुझे यूनिट वेक्टर अलोंग z1 चाहिए था, तो मैंने z के अलोंग यूनिट वेक्टर को e पर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास नया वेक्टर आ गया। ठीक, अब इसी बात को दोस्तों मैं आप सबके सामने इसको ऐसे लिख देता हूं, आप ऐसे समझें कि इस बात को मान लो मैं एक सिंपल बात उसी डायग्राम को दोबारा आप सबके सामने बनाऊं। कैसे मैं कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने कि लेट अस से ये और एक ये था, करेक्ट है? तो यहां तक हम बात करना चाह रहे थे, तो ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है यानी Z1, और ये Q पॉइंट है यानी Z2। तो और ये था पॉइंट, राइट? तो मैं ऐसा बोलूं, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, applying the concept of rotation about O। ठीक है, तो ये जीरो है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जीरो लिख सकता हूं मैं। तो हमने कहा हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, तो मैं लिख सकता हूं z2 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z2 माइनस जीरो। भाई एक वेक्टर को लिखते हो आप तो क्या लिखते हो, ये अगर ये ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ये बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, तो ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर लिखते हो, और उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए डिवाइडेड बाय ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर लिखते हो, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। एम आई राइट? तो सेम चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है वो हमेशा ये जीरो होगा, हो सकता है ये z1 आ रहा है, ये z2 आ रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट ओ जहां लिखा है वहां पर z3 आ जाए। तो मैं आपसे जनरल बात कर रहा हूँ अभी, z2 minus 0 divided by modulus of z2 minus का 0 is equal to z1 minus का 0 divided by modulus of z1 minus का 0 into e पावर आयोटा थीटा। आप ऐसे समझें, मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर
ये तो मैंने कौन सी डायरेक्शन में लगाई बात, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज की बात करी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज की बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट द क्लॉकवाइज रोटेशन ओवर हियर, या मैं कोनीज थ्योरम भी बोलते हैं हम इसको, यहाँ पर मैं क्लॉकवाइज अगर कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन लगाऊं, तो क्लॉकवाइज लगाऊंगा तो मैं उल्टा जाऊंगा, क्लॉकवाइज लगाऊंगा तो मैं ये, तो इसकी बात करूं तो मैं दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं ऐसा कुछ बात करूंगा तो दिस इज क्लॉकवाइज, गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज लगाया मैंने, जिस तरफ ब्रैकेट आ रहा है, जिस तरफ ब्रैकेट आ रहा है, आप ये माने सबसे पहले उसके यूनिट वेक्टर की कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है। और दूसरी बात ध्यान रहे, कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर Z2 माइनस 0 लिखा, 0 माइनस Z2 भी तो लिख सकते थे, यस यू कैन, लेकिन जो काम यहां कर रहे हैं वही काम यहां करना है आपको, ठीक है ना। हेड और टेल किसे मानना है, ये आपको ओपी या ओक्यू में दोनों में सेम चीज फॉलो करनी पड़ेगी। मेरा सजेशन पैरेलल आप सभी के साथ है कि Z2 माइनस 0 आप हमेशा ऐसा करें, जिसके अबाउट रोटेशन लगा रहे हैं तो उसको टेल माने, करेक्ट। और जिस तरफ एरो आपका, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एरो जिस तरफ पॉइंट हो रहा है सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखें, दूसरी तरफ जहां से रोटेशन शुरू हुई उसको लिखें। ये बातें ध्यान रखने की है, नो डाउट ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, कॉमन है ये बात, लेकिन द वे हमारे दिमाग में कोई बात छपे वो इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है मेरी ये बात आपके दिमाग में छप जाए, राइट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, हो सकता नहीं है, छपनी चाहिए, राइट। तो अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूंगा तो जिस तरफ एरो आ रहा है, मैं बार बार आपसे दोहरा रहा हूं उस बात को, इस तरफ आ रहा है, तो Z1 माइनस का 0 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस 0 इज इक्वल टू Z2 माइनस का 0 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस का 0 इंटू ई पार आयोटा माइनस का थीटा, क्योंकि क्लॉकवाइज को तो हम वैसे भी नेगेटिव मानते हैं, ठीक है ना। क्लॉकवाइज को हम डायरेक्शन को अपन क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। आप ध्यान से देखें, ये जो चीज है और ये जो चीज है दोनों एक सेम ही तो चीज है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। कारण क्या है, अब इस बात को अगर मैं ऐसा लिख दूं, इस ई पर आयटा थीटा को मैं दूसरी साइड लेके चला जाऊंगा, तो दोस्तों हो क्या रहा है, ये Z1 अपॉन मॉड Z1 इज इक्वल टू Z2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z2 ई पर आयटा थीटा, 1 अपॉन ई पर आयटा थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, Z2 अपॉन मॉड Z2 इंटू ई पावर माइनस का आयोटा थीटा है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये और ये एग्जैक्टली सेम चीज है। तो आपने देखना है, आप एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव आएगा ये वैल्यू, और अगर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी माइनस थीटा की बात करेंगे आप। तो इट डिपेंड्स ऑन यू विच डायरेक्शन यू आर मूविंग, बट कीप इट इन माइंड, जिस तरफ एरो आ रहा है उस तरफ का कॉम्प्लेक्स नंबर पहले लिखें, और फिर दूसरी तरफ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जहां से रोटेशन कर रहे हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर तक, भले वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, डिपेंडिंग ऑन एंटी है तो पॉजिटिव साइन ले थीटा के साथ, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव साइन ले थीटा के साथ। आई एम श्योर this thing is clear to all of you. The concept of rotation with proofs is crystal clear to all of you.